एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को खुशखबरी मिल चुका होगा, एसएससी सीजीएल 2023 का रिक्रूटमेंट फाइनली डिक्लेयर किया जा चुका है। अब क्या है इस वैकेंसी में, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है, कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो टायर 1 का एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्ट और सैलरी, प्रमोशन, एप्लीकेशन का फ़ी कितना है, सिलेबस क्या है। अब ये सारे डाउट आपके मन में चल रहे होंगे, तो इस वीडियो में इन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, वो भी पूरी अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो एसएससी सीजीएल 2023 का रिक्रूटमेंट है उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जो टोटल वैकेंसी है वो 7500 प्लस है। ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक गवर्नमेंट जॉब जो कि बहुत अच्छी सैलरी मिलती है उसके लिए। लास्ट डेट इसका 3 मई है। यह जो एग्ज़ाम है दोस्तों नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, और साथ ही साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है कि आप इंडिया में कहीं भी जॉब लेना चाहते हैं तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप वहाँ पे प्रीफर करके जॉब ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये जॉब जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी जॉब होती है, तो इसमें कोई भी संशय की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी जॉब जो है वो मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, यानी कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कोई भी स्टूडेंट जो कि बैचलर्स डिग्री रखते हैं, यानी कि अगर वो ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन से, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है, कंपाइलर है। कुछ पोस्ट है जिसमें कि मैथ और स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड है, तो इन तीनों पोस्ट के लिए आपको मैथ और स्टैटिस्टिक्स चाहिए 12th में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है वह 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट 3 मई है। 7 से 8 मई के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती होता है तो। 14 जुलाई से 27 जुलाई तक टायर 1 का एग्ज़ाम डेट जारी किया जा चुका है, तो आपके पास समय बहुत ही कम है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अभी से आप बिल्कुल सारे काम धंधे छोड़कर एग्ज़ाम में लग सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। वैसे तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट अभी यंग ही होंगे, ग्रेजुएशन पास किए होंगे, फिर भी मैं आपको एज लिमिट बताना चाहूँगा कि 18 से 30 साल के बीच के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर रिलैक्सेशन देख सकते हैं कि कितना कितना आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। आगे बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी जो है सबसे लुभावना चीज़ होता है किसी भी जॉब में। जिस जॉब की सैलरी ज़्यादा होती है लोग उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सीजीएल में भी टोटल 5 प्रकार से जॉब आती है। पहला लेवल 8 का होता है, लेवल 7 का, लेवल 6 का, लेवल 5 का और लेवल 4 की जॉब्स होती है। सभी का अलग अलग सैलरी भी होता है और अलग अलग पोस्ट अलग अलग लेवल में दिए गए हैं, जैसे कि 76,000 लेवल 8 का, 71,000 लेवल 7 का, 56,000 लेवल 6 का, 46,000 के आसपास लेवल 5 में और 40,000 के अप्रोक्स आपको लेवल 4 में मिल जाता है। और कौन कौन से पोस्ट किस लेवल में आते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जिस भी पोस्ट का आप चॉइस करना चाहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं पढ़ना लगूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। आप जिस भी पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं उसका सैलरी कितना है, किस लेवल पे में आता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस जानना ज़रूरी है कि इस प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस होगा। उसी तरह से इस एग्ज़ाम की बात करें, सीजीएल 2023 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले टायर 1 एग्ज़ाम होता है जो कि क्वालिफाइंग होगा। चूँकि इस बार से जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो अब जो टायर 1 एग्ज़ाम होता है वो केवल सिलेक्शन करने के लिए, जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन के लिए क्वालिफाइंग रखा गया है, जो कि 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में होगा। इसके बाद जो होता है वो होता है टायर 2 एग्ज़ाम। इस पे मेरिट आपका डिसाइड होता है, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगर जुलाई में टायर 1 हो रहा है तो 2 से 3 महीने बाद होता है, यानी कि सितंबर में आपका टायर 2 हो जाएगा, ठीक है। टायर 2 के समय ही आपका इसमें MCQ एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, साथ ही साथ टाइपिंग भी इसी टाइम लिया जाता है। इसके बाद जो होता है आपका फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट से पहले मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है,
ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा और फाइनल रिजल्ट के बाद आपका सबसे खुशी का जो पल होता है ज्वाइनिंग, वह ज्वाइनिंग हो जाता है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है एसएससी सीजीएल 2023 का। आई होप दोस्तों यहाँ तक जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं सिलेबस की। इस एग्ज़ाम में सिलेबस समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टायर 1 का सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले यह जो टायर 1 है वह क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, एक है रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश। सभी से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि एक जो सब्जेक्ट होगा वो 50 मार्क्स का होगा, तो टोटल 200 मार्क्स का आपका टायर 1 होगा, ठीक है। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है और जो कैंडिडेट स्क्राइब लेकर एग्जाम देते हैं उनको 1 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। टायर 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि एमसीक्यू पूछा जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों, जो आप चॉइस है उसमें आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होता है 0.5 का, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर आप गलती करते हैं तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। टायर 2 के सिलेबस की बात कर लेते हैं। टायर 2 का सिलेबस यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरिट का डिसीजन जो है वह आपके इसी टायर 2 के मार्क्स के आधार पे होने वाला है, ठीक है। टायर 2 में 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में सेशन 1 जो होता है, सेशन 1 में आपसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, टोटल ये दोनों से 30-30 क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 180 मार्क्स का ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सेशन 2 है, इंग्लिश 45 मार्क्स और जीके 25 मार्क्स, टोटल 70 क्वेश्चन होते हैं 210 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल मेरिट होती है वो 390 पे बनती है, ठीक है, टायर 2 में। और यहाँ पे कंप्यूटर जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, वो कैटेगरी वाइज आपका डिसाइड होगा कि किस कैटेगरी में कितने आपके मार्क्स लाने हैं। वो भी आपका पोस्ट वाइज भी वेरी करता है उसका कट ऑफ, जो इस बार जब आपका रिजल्ट आ जाएगा 2022 का तो और ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर जो होता है इसके साथ ही होता है सेशन 1 में ही, और जो सेशन 2 होता है इसके 1 घंटे के बाद होता है, जिसमें कि डेटा एंट्री होता है, यानी कि आपको एक 2000 वर्ड का डेटा एंट्री दिया जाता है जो आपको टाइपिंग करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो पेपर 2 है दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज़, ये सारा आपको जो एएओ की वैकेंसी होती है उसके लिए होता है। बाकी जो एएओ की वैकेंसी नहीं है उनके लिए ये पेपर नहीं होता है, ठीक है। ये तो टायर 1 और टायर 2 का सिलेबस है। इसके बाद आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है। आई होप दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको करेक्टली समझ आ गया होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।